रात के 2 बजे थे और रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक एक ठंडी हवा के साथ एक ट्रेन स्टेशन पर रुकी और उसमें से कुछ यात्री निकले। कुछ घर चले जाते हैं, कुछ वहीं खाने पीने की चीज ढूंढ रहे थे। वहां साइड में ही एक औरत कच्चे आम के पकौड़े बनाकर बेच रही थी। उसकी खुशबू से एक आदमी खींचा चला जाता है। आहा, खुशबू तो बहुत अलग है। आप क्या बना रही हैं? इस चीज की खुशबू है ये। कुछ पकौड़े जैसा लग रहा है। आपने बिल्कुल ठीक समझा, ये पकौड़े हैं, लेकिन कच्चे आम के पकौड़े हैं। आज तक किसी ने नहीं बेचे इस रेलवे स्टेशन पर, इसीलिए मैं बेचती हूँ। ये लीजिए, खा लीजिए। ये खाते ही वो आदमी जोर से अपना गला पकड़ लेता है और उसके गले में बहुत दर्द होता है और झाग निकलते हुए तड़प तड़प के मर जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे में और लोगों को मारूंगी। वो औरत अपने हाथों से एक जादू करती है जिससे वो आदमी गायब हो जाता है। तभी एक गर्भवती औरत ट्रेन से उतरकर उसके पास आती है। बहुत भूख लग रही है, खट्टा खाने का मन है, क्या खाऊं? इतनी रात को बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, चाय से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। आइए आइए, गर्मा गर्म कच्चे आम के पकौड़े खाइए, सिर्फ 10 रुपए, 10 रुपए। आहा, भीनी भीनी खुशबू यहाँ से आ रही और आवाज भी। गोमती उस औरत के पास जाती है। अच्छा, आप इतनी देर रात को भी गर्मा गर्म पकौड़े बेच रही हैं? यहाँ तो इतने यात्री भी नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप भी तो है। रात को कितनी ट्रेन आती हैं, उसमें से लोग उतरते हैं और जाते हैं। आपको भूख लगी है ना? ये लीजिए, कच्चे आम के पकौड़े खाइए। गर्भवती के समय में दिल को बहुत लुभाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये लीजिए पैसे। नहीं नहीं, आप मुझे पैसे मत दीजिए, आप जैसों को तो मैं फ्री में ही कच्चे आम के पकौड़े खिला देती हूँ। वो गर्भवती औरत फ्री में ही कच्चे आम के पकौड़े खाकर खुश हो जाती है। वाह, आज से पहले मैंने कभी भी कच्चे आम के पकौड़े नहीं खाए और आपने ये बहुत ही लाजवाब पकौड़े बनाए हैं, शुक्रिया। अरे गोमती, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें वहाँ देख रहा था। चलो चलते हैं, बाहर ऑटो आ गया है, उसमें बैठो, मैं सामान लाता हूँ। जी ठीक है, आप भी इनके कच्चे आम के हाथ के पकौड़े खाइए, बहुत स्वादिष्ट है। ये कहकर गोमती ऑटो में जाकर बैठ जाती है। इतने में राजीव जब जा रहा होता है तब, पकौड़े तो खा लीजिए साहब। नहीं, मुझे नहीं खाने। ऐसे कैसे नहीं खाना, मैं तुम्हें खिलाकर ही रहूंगी। ये बोलते ही लता अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। तेज सनसनाहट सी हवाएं चलने लगती हैं। चुड़ैल के बाल हवा में लहरा रहे होते हैं, जिसे देख राजीव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चुड़ैल भागो। कहाँ जा रहा है? कच्चे आम के पकौड़े तो खा ले। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। तभी चुड़ैल जबरदस्ती उसे कच्चे आम के पकौड़े खिला देती है। मेरा गला, बहुत दर्द हो रहा है। तुमने मुझे क्या खिलाया है? मैंने तुम्हें वो जहर खिलाया है जिसे खाकर अभी तुम तड़प तड़प कर मरने वाले हो। तुम लोगों के साथ मैं ऐसा ही करूंगी, तुम इसी के लायक हो। पर मैं तो तुम्हें इतने में राजीव के मुंह से झाग निकलता है और वो वहीं दम तोड़ देता है। ऐसे ही चुड़ैल हर आने जाने वाले शख्स को कच्चे आम का पकौड़ा खिलाकर उन्हें मार डालती है। सिर्फ गर्भवती औरतों को ही वह फ्री में कच्चे आम का पकौड़ा खिलाकर उन्हें छोड़ दिया करती थी। धीरे धीरे चुड़ैल के खौफ से यात्री स्टेशन पर आना कम कर देते हैं। खास तौर से रात में तो बिल्कुल नहीं आया करते थे, लेकिन कुछ अनजान यात्री स्टेशन पर अक्सर आते थे। ऐसे ही एक दिन, नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। आज तो कोई आया ही नहीं, आज मैं ट्रेन में जाकर कच्चे आम का पकौड़ा खिलाऊंगी और अपना बदला लूंगी। चुड़ैल कच्चे आम को घिसकर आम के गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर कढ़ाई से निकाल लेती है और फिर एक टोकरी में उन पकौड़े को लेकर इंसानी रूप में ट्रेन में चढ़ जाती है। कच्चे आम के पकौड़े ले लो, खट्टे खट्टे स्वादिष्ट चटाकेदार कच्चे आम के गर्मा गर्म पकौड़े ले लो। सुनो, मुझे ये कच्चे आम के पकौड़े दे दो, आज से पहले खाए नहीं। ये लो, खाओ। अच्छे हैं। इतना कहकर बिरजू आगे बढ़ जाता है। अरे मेरे पैसे तो दो, मेरी मेहनत के पैसे। चल निकल यहाँ से, तेरे जैसे यहाँ पर कितने आते जाते हैं, मैं किसी को पैसे नहीं देता, समझी ना? जा यहाँ से। जैसे ही बिरजू जा रहा होता है तब चुड़ैल अपने असली रूप में जाकर उसका गिरेबान पकड़ उसे हवा में उठा लेती है। क्या बोल रहा था? पैसे नहीं देगा? अब तू देख। चुड़ैल उसे जबरदस्ती कच्चे आम का पकौड़ा खिलाकर मार देती है, जिससे आसपास के लोग डर जाते हैं। कुछ भाग जाते हैं, कुछ को चुड़ैल कच्चे आम के पकौड़े खिलाकर मार देती है और फिर आगे के कोच में जाती है, जहाँ एक गर्भवती औरत बैठी हुई थी और एक लेडी आकर वहाँ। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा? कब से बोल रही हूँ, उठो यहाँ से, ये मेरी और मेरे पति की सीट है। हाँ, उठो यहाँ से, कहीं और बैठ जाओ, मेरी पत्नी को यहाँ बैठने दो। नहीं, मैं अपनी सीट से नहीं हटूंगी। मेरे पति ने मेरे लिए सीट की रिजर्वेशन की है।
तुम्हें मैं अपनी सीट क्यों दूं भला, जाओ यहाँ से, वरना रिजर्वेशन है तो उसके साथ वाली सीट तो मेरे पति की है ना, तो मैं ही बैठूंगी, अभी बताती हूँ तुझे। तभी वह औरत गुस्से में गर्भवती नंदिनी को वहां से उठाकर जोर से धक्का मारती है। वह गिरने ही वाली होती है कि चुड़ैल जाकर उसे बचा लेती है। तुम ठीक तो हो? चुड़ैल बचाओ, कोई बचाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी तो इन्हें। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, अरे भागो 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 यहाँ से। दोनों पति पत्नी जैसे ही भाग रहे होते हैं, चुड़ैल अपनी शक्तियों से उन्हें रोक देती है और जबरदस्ती कच्चे आम का पकौड़ा खिलाकर उन्हें मार डालती है। ये देख नंदिनी डर जाती है। फिर स्टेशन पर गाड़ी रुकती है और वो बाहर आ जाती है। वो चुड़ैल ट्रेन में कहीं मेरे बच्चे को कुछ कर देती तो। भूख भी लग रही है, कितनी देर से मैं भूखी बैठी हूँ। ये लो गर्मा गर्म कच्चे आम के पकौड़े खा लो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम चुड़ैल हो, क्यों मेरी मदद कर रहे हो, क्यों तुमने मुझे उनसे बचाया? बस ऐसे ही, तुम्हारी हालत में समझ सकती हूँ, तुम गर्भवती जो हो मैं भी हूँ। नंदिनी तुम ठीक तो हो? मैं आ गया। तुम्हें पता है अभी ट्रेन में एक चुड़ैल आ गई थी, वो लोगों को पकौड़ा खिलाकर मार रही है। अच्छा हुआ तुम ठीक हो। तुम ये पकौड़े क्यों खा रही हो? ये वही पकौड़े हैं, फेंक दो। क्या? नहीं। अच्छा तो ये तुम्हारा पति है। अभी ये किसी और लड़की के साथ उस ट्रेन में बदतमीजी कर रहा था, पर किसी तरह बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। ये तुम क्या बोल रही हो? दूर हटो। तुम वही चुड़ैल हो। तेज हवा चलने लगती है। चुड़ैल की आंखें और लाल हो जाती हैं और वो राघव को जबरदस्ती कच्चे आम का पकौड़ा खिलाकर उसे मार देती है। मुंह से झाग निकलने पर वो तड़प तड़प के मर जाता है। ये देख नंदिनी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे पति को क्यों मारा? एक तरफ मेरी जान बचाकर मेरे बच्चे के सिर से बाप का साया छीन लिया और मुझे विधवा कर दिया, क्यों? क्योंकि मैं ऐसे आदमियों से नफरत करती हूँ जो अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं, दूसरी औरतों के साथ गलत करते हैं और बीच मंजर में अपनी पत्नी और बच्चे को भी छोड़ देते हैं। बल्कि मैं हर औरत और आदमी से नफरत करती हूँ। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम हर किसी की जान लेती फिरती हो? सुनना चाहती हो तो सुनो। आज से 1 महीने पहले मैं 5 महीने की गर्भवती थी और एक दिन मेरे पति गुस्से में पी कर आए। निकम्मी, कहाँ है तू? हाँ, कहाँ है? आज मेरे दोस्त को लड़का पैदा हुआ है, तेरी वजह से मैं आज भी सूना। कब देगी तू मुझे वारिस की खुशी? बता आखिर कब देगी? ये आप थोड़ा थोड़ी क्यों कर रहे हैं? इतना गुस्सा ठीक नहीं है। क्या बोला तूने? गुस्सा? जानती है ना मैंने पिछली बार तेरी 2 लड़कियों को खत्म करवा दिया है। अगर तीसरी बार भी तू लड़की पैदा करती है तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगा? चल आज मैं तेरी जांच करवा कर ही रहूंगा। लड़की हुई तो पेट में ही बच्चा मार दूंगा और लड़का हुआ तो तू बच जाएगी। मत कीजिए, अब 2 बार ऐसा कर चुके हैं, मैं तीसरी बार नहीं होने दूंगी, चाहे मेरा कोई भी बच्चा हो। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। राजेश गुस्से में उसे थप्पड़ मार कर हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ कुछ देर की जांच के बाद पता चलता है कि लता के पेट में लड़की है। ये सुनते ही वह उसे मारने को दौड़ता है कि जैसे तैसे लता अपनी जान बचाकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। बेचारी को कुछ न कुछ खाए हुए 1 दिन हो जाता है। तब कच्चे आम वाली बूढ़ी अम्मा उसे दिखती है। अरे लगता है तुमने कुछ खाया नहीं है, लो इसे खा लो और यहाँ अकेले मत घूमो, चलो मेरे साथ काम ही करवा लो। शुक्रिया अम्मा जो आपने मुझे समझा। लता उस बूढ़ी अम्मा के साथ पहले कच्चे आम बेचती है, फिर कुछ ही समय में उन कच्चे आम से कच्चे आम के पकौड़े बनाकर उस रेलवे स्टेशन पर बेचने लगती है, जिससे उसका काम बहुत चलता है। हाँ, आपके रेलवे स्टेशन पर तो कच्चे आम के पकौड़े भी मिलते हैं, जरा मुझे भी दीजिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लीजिए, खा लीजिए। ऐसे ही लता के कच्चे आम के पकौड़े रेलवे स्टेशन पर फेमस हो जाते हैं और वह सुबह से लेकर रात तक कच्चे आम के पकौड़े बेचती है। लेकिन एक दिन रात के 11 बजे वह रेलवे स्टेशन खाली था। वह पकौड़े बेचकर घर जाने वाली होती है कि तभी 2 आदमी उससे पकौड़े खाने के बाद पैसे नहीं देते और बदसलूकी करते हैं। देखो मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो। इतने में टिंकू नाम का लड़का पटरी पर आती ट्रेन के सामने लता को फेंक देता है, जहाँ वह ट्रेन के नीचे आकर मर जाती है, साथ ही उसका बच्चा भी। उसी वक्त वह चुड़ैल बनकर वापस आती है। तूने मुझे मारा था ना, ले मैंने तुझे मार दिया और अभी रेलवे स्टेशन पर मैं हर आदमी को मारूंगी, वो भी कच्चे आम के पकौड़े खिलाकर। बस इसीलिए मैंने अपना बदला लेने के लिए सबको मारा, लेकिन गर्भवती औरतों को नहीं। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ, आखिर मैं भी गर्भवती हूँ। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुमने कितने बच्चों के सर से बाप का साया छीन लिया और औरतों को विधवा कर दिया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अब किसी की जान मत लो और चली जाओ। ऐसा करके तुम्हारे एक बच्चे के ऊपर से उसके बाप का साया छीन रही हो।
ये सब सुनने के बाद चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली जाती है और उस स्टेशन पर वहीं नंदिनी कच्चे आम का पकौड़ा बनाकर बेचने लगती है।